जो किसान भाई डीएसआर मेथड से धान की बिजाई करते हैं उनके लिए ये खास है। उनके नर्सरी का पैसा बच जाता है, नर्सरी में कोई तैयारी करनी नहीं होती, आपको सीधी बिजाई करनी होती है। तो किसान भाइयों, अगर आप डीएसआर मेथड से धान की बिजाई इस बार करने वाले हो तो आपको डीप प्लाविंग करना तो अति आवश्यक है, क्योंकि डीप प्लाविंग करने के बाद मिट्टी बहुत अच्छी तरह से भुरभुरी होती है, प्लस उसमें बहुत ही धूप अंदर तक चली जाती है, मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है। वो तो आपको फ़ायदा मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके बाद 2 या 3 फसल आगे आने वाली है, क्योंकि धान की फसल प्लस 1 या 2 फसल, तो टोटल 2 या 3 फसल आने वाली है। तो उसके लिए आपको पहले से डीप प्लाविंग करके खेत की तैयारी करनी है। और दूसरा, ये जो डीएसआर मेथड है, डीएसआर मेथड के लिए आपको मिट्टी बहुत अच्छी भुरभुरी चाहिए। इसमें पडलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्यारियों की ज़रूरत नहीं होती, पानी भराव की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको इसमें जल धारण क्षमता बढ़ानी पड़ती है। जल धारण क्षमता इसलिए बढ़ानी पड़ती है क्योंकि सबमर्ज या तो पडल राइस के लिए आपको पानी भराव क्षेत्र होता है, यहाँ पे पानी भरता नहीं है, लेकिन धान की बिजाई से लेके अंत तक नमी बरकरार रहनी चाहिए। नमी नहीं है तो नहीं चलेगा, इसमें क्रैक्स एंड क्रेवाइसिस नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि आपको डीप प्लाविंग करके पहले नंबर पे जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हैं उसको छोटे छोटे ढेले में मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए 3 से 4 बार क्रॉस में हेरो चलाना है। ये हेरो चलाने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आपको प्लैंक चलानी है, यानी समार जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग वुडन प्लैंक का यूज़ करते हैं, कोई आयरन प्लैंक का यूज़ करते हैं, लेकिन वो चला के ज़मीन को एक लेवल में करनी है। और उसके बाद में आपको मशीन से, मतलब सीड ड्रिल से आपको बिजाई करनी है। तो ड्राई डीएसआर मेथड भी है, डायरेक्ट सीडेड राइस विद ड्राई सीड, वो भी कर सकते हो, या तो पहले जर्मिनेट करवा के भी प्लांटिंग आप कर सकते हो। उसके तुरंत बाद आपको पानी लेना है। इसलिए ज़मीन की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मिट्टी की जल धारण क्षमता बनाए रहे। तो किसान भाइयों, ये डीएसआर मेथड में जमीन की तैयारी कैसे करती है उसका एक उदाहरण मैंने दिया आपको। खूब खूब धन्यवाद।